Message title for today आज का मेरे संदेश का शीर्षक जो is that है your palace attracts warfare. महल जो है वो युद्ध को आकर्षित करता You है। know, your palace will attract warfare. आपका महल जो है वो युद्ध को आकर्षित करता है। You know, so when Mahima put the message on the WhatsApp group, जब महिमा ने व्हाट्सएप ग्रुप पे इस संदेश को डाला you know, one of the youth reached out to me और एक जवान ने आकर मुझसे पूछा, on WhatsApp. व्हाट्सएप पर पूछा, He said, Pastor Shama, are you preaching this Sunday? उन्होंने कहा कि पालबन शर्मा जी क्या आप संदेश दे रहे हैं इस रविवार को? So I said, why do you ask? और मैंने उनसे कहा कि तुम क्यों पूछ रहे He हो? said, no, the title is too easy to understand that you're preaching. और उसने कहा कि जो शीर्षक है वो बहुत सरल है समझने के He said, लिए अभी संडे को वॉरफेयर होएगा, और हर संडे जो है वो युद्ध होगा। ये वाले संडे को अभी वॉरफेयर होगा. अब ये रविवार को जो है वो युद्ध होगा। So I said, how do you know looking at the title? तो मैंने उनसे कहा कि इस शीर्षक को देखकर तुमने कैसे जाना? He said, ये टाइटल देख के मालूम है आप ही प्रीच कर रहा हूँ. Okay, so I want you all to understand what I'm trying to say. मैं चाहती हूँ कि आप समझे मैं क्या कहना चाहती You हूँ। know, your palace will attract warfare. आपका जो महल है वो युद्ध को आकर्षित करता है। How many of you have been waiting for God to answer your prayers? आप में से कितने लोग रुके हैं अपनी प्रार्थना का उत्तर के You लिए? are waiting on God for an answered prayer. आप परमेश्वर पर रुके हुए हैं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए। You know, in due season, you will receive your answer. आपके नियमित मौसम में आप अपने उत्तर को पाओगे। But what we don't realize is that once we have received our answer, और हम नहीं समझते कि जब एक बार हमें उत्तर मिल जाता once we है have received the prayer that we were praying for, और जिस प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे जब उसका उत्तर हमें मिल जाता you know, है, we think that now life is going to be a bed of roses. हम सोचते हैं कि अब जीवन जो है वो गुलाब का बिस्तर हो You जाएगा know, now everything is going to work in our favor. और हर एक चीज जो है वो हमारे फेवर में ही काम And there was a करेगी। job I was praying for. एक काम था जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही You know, थी, I get that job. मुझे वो काम मिल गया, I wanted this salary. मुझे ये पगार चाहिए था, I got a salary higher than that. मुझे उससे बढ़कर पगार So we मिला। think, God, now you've answered our prayer. हम सोचते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे प्रार्थनाओं का And उत्तर now दे दिया everything will just work in my favor. और अब सब कुछ जो है वो मेरी कृपा के लिए ही होगा। You know, I just used the word palace as a metaphor for your blessing. और मैंने ये जो महल का शब्द इस्तेमाल किया है आपके आशीष के तौर में। You know, once we receive our blessing, we become so lazy. एक बार जब हमें आशीष प्राप्त होती है तो हम आलसी हो जाते We start हैं। thinking everything that we ever wanted, we have received. हम सोचते हैं कि हमें जो कुछ चाहिए था वो हमने सब प्राप्त कर लिया। Because our answered prayer makes us very comfortable. क्योंकि जो हमारी प्रार्थनाओं से हमें उत्तर मिलता है उससे हम बहुत हल्के हो And जाते we think that, हैं। Lord, everything that now I was praying for, I found the solution to it. हम सोचते हैं कि जिस किसी चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी उसका हल मुझे मिल गया। You know, for some of us who are sitting here, we may not have found our answered prayer yet. हम में से कुछ लोग जो यहाँ पर बैठे हैं अभी तक हमने शायद अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पाया। But you know, we are pressing on in prayer and we are saying, God, till I don't see the answer, I'm not going to move. और हम जो है प्रार्थना में लगातार बने हुए हैं, हम कह रहे हैं प्रभु जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं प्रार्थना करता And then we रहूंगा। start getting right with God. We make our walk right with God. और फिर हम परमेश्वर के साथ सही रीति से चलने लगते हैं, उसके साथ संगति करने लगते And then we हैं। think, okay, once my prayer life is in order, oh, everything is going to come back to और normal. फिर हम सोचते हैं कि यदि मेरा प्रार्थना में जीवन सही होगा तो सब कुछ सही हो You know जाएगा। what happens? This approach, it makes us lazy. और क्या होता है ऐसे रीति से चलना जो है वो हमें आलसी बना देता We है become complacent. और हम जो है आरामदायी हो जाते We हैं start procrastinating. और हम जो है बड़ा चढ़ाकर करने लगते And we हैं let our guards down. और हम जो है हमारी जो सुरक्षिता की चीजें हैं उसको नीचे कर देते हैं। Remember when you are the most comfortable, और आप ध्यान रखें जब आप बहुत ही आरामदायी स्थिति में होते that हैं is when the devil is going to attack you the most. उसी क्षण जो है शत्रु आप पर प्रहार करता है। When you think that you have received your breakthrough, आप जब सोचते हैं कि आपने आपकी बेदारी को पा लिया and you think that now you are closest to your breakthrough, और आप सोचते हैं कि आप अपनी बेदारी के बहुत नजदीक when you think, हैं Lord, finally everything is working good, I have received my answer, I'm going to pray, I started fasting, everything is now going to work in my favor. और जब आप सोचते हैं कि प्रभु अब सब कुछ ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ मैं उपास करता हूँ सब कुछ मेरी कृपा में ही होगा। Remember this, that is when you will, that is when hell will launch its biggest missile attack against you. और याद रखें कि उसी क्षण जो है वो नरक अपने आपके विरोध में सबसे बड़ा मिसाइल जो है वो छोड़ेगा। The moment you feel your palace has arrived, और जिस क्षण आपको लगेगा कि आपका महल अब तैयार हो गया you know, है get ready, there's going to be an attack. और तैयार रहे क्योंकि आप पर प्रहार होने वाला There's है, going to be an attack. आप पर प्रहार होगा। And I'm not scaring you मैं आपको डरा नहीं रही because that is not our work.
क्योंकि ये हमारा काम नहीं, our work is to warn you. हमारा काम है आपको सावधान करना, That is the work of our army. और यही हमारे सेना का काम है। The moment we know there is going to be an attack on our borders, और जिस क्षण हम जानते हैं कि हमारे सरहदों पर जो है प्रहार होने वाला है, that is when the army starts rising up. और उसी क्षण जो है सेना जो है वो उभरती है, They protect every border और वो हर एक सरहद को सुरक्षित करती from है, every side, हर एक कोने से, because now they know there'll be an attack. क्योंकि अब वो जानते हैं कि कहीं पर से आक्रमण होगा। So today I want to tell you, तो आज मैं आपसे कहना चाहती if you हूँ, have been waiting on God for an answer, यदि आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं प्रार्थना के and if लिए, you think that you have received your blessing, और यदि आप सोचते हैं कि आपने आपके आशीष को पा लिया I है, want to tell you, be ready, there's going to be an attack. मैं चाहती हूँ आपसे कहना कि आप तैयार रहे, क्योंकि आप पर प्रहार होने Don't वाला be है। scared of the attack. आप प्रहार से डरे Be नहीं, ready to fight the war, आप तैयार रहे युद्ध को लड़ने के because this लिए, palace will attract warfare. क्योंकि जो महल है वो युद्ध को आकर्षित The करेगा, palace will attract warfare. महल जो है वो युद्ध को आकर्षित I करेगा। want to talk to you today from the life of Esther. आज मैं आपसे एस्तर के जीवन से बात करना चाहती For हूँ, most of us, we think Esther was a queen, so we always associate women with Esther. और हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि एस्तर जो है वो रानी थी, तो हम स्त्रियों को जो है एस्तर के रूप में देखते हैं। But why can't men be raised for a time such as this? तो परंतु मनुष्य क्यों जो है वो पुरुष जो है वो ऐसे समय के लिए क्यों नहीं उभर सकते? God is even raising a generation of men who are prepared for a time such as और this. परमेश्वर ऐसे मनुष्य को भी तैयार कर रहे हैं, ऐसे पुरुषों को तैयार कर रहे हैं जो इस समय के लिए, क्षण के लिए उभरेंगे। God is preparing this house. परमेश्वर इस घर को तैयार कर रहे हैं, because we are all made for a time such as this. क्योंकि हम सभी को निर्माण किया गया है इस समय के लिए। If you are in the waiting season, यदि आप रुकने के मौसम में हैं, I want you to not just wait. मैं चाहती हूँ कि आप केवल रुके नहीं, You're waiting for your palace. आप अपने महल के लिए रुके हुए हैं। The first thing that you need to do पहली चीज जो आपको करनी है is that you need to start preparing. कि आपको तैयारी करना You शुरू करना don't receive है। your palace without preparation. आपको आपका महल प्राप्त नहीं होगा जब तक आप तैयारी नहीं I करेंगे। want you to read Esther chapter 2 verse 12. मैं चाहती हूँ कि आप एस्तर उसका दूसरा अध्याय 12वां वचन We know पढ़ें। the story of Esther. हमें एस्तर की कहानी पता है। When King Ahasuerus sent the word out that the women had to he was looking out for a new queen. जब राजा शहर्ष ने भी अपने वचन को भेजा कि वो एक नई रानी की खोज में है, All the women, they started preparing themselves. और हर एक महिला जो है वो अपने आप को तैयार करने लगी। The Bible says those women had to go through a preparation of 12 months. और बाइबल बताती है कि वो उन लड़कियों को जो है 12 महीने की तैयारी से गुजरना पड़ता Just to था, spend one night with the king. केवल राजा के साथ एक रात बिताने के लिए। Before they could even enter the palace, और महल में प्रवेश करने से पहले भी there was always preparation. उसमें तैयारी करनी पड़ती थी। Before those women could meet this earthly king, और वो जो लड़कियां हैं वो संसारिक राजा को मिलने से they पहले had to go through a 12-month preparation period. उन्हें 12 महीने की तैयारी से गुजरना पड़ता था। When we come to meet the King of Kings and the Lord of Lords, जब हम राजा के राजा प्रभु के प्रभु को मिलने आते do हैं, we prepare our hearts and come here? क्या हम अपने हृदय को तैयार When करके आते you go हैं? into the presence of the Most High God, जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हुजूरी में जाते do हैं, you enter His presence unprepared? क्या आप उसकी हुजूरी में बिना तैयारी के जाते Those हैं? women had to prepare themselves, make themselves worthy for the king for 12 months. उन लड़कियों को अपने आप को तैयार करना था, अपने आप को योग्य बनाना था। 12 महीने उन्होंने ये तैयारी We की। come to visit the King of Kings and the Lord of Lords just so unprepared. और हम राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु से भेंट करके आते हैं बिना किसी तैयारी के। He is bigger than every other king. और वो हर एक राजा से बड़ा है। The Bible says He is the King of all kings. और वो बाइबल बताती है कि वो हर राजाओं के ऊपर He राजा is है। the Lord of all lords. बाइबल बताती है कि वो सारे प्रभुओं का So प्रभु how है। can you and I enter to meet Him unprepared? तो आप और मैं कैसे बिना तैयारी के उनसे मिलने जा सकते You हैं? cannot visit the King unprepared. आप राजाओं को बिना तैयारी के नहीं मिलने जा सकते। Because from the King we expect a crown. क्योंकि राजा से हम मुकुट की अपेक्षा रखते हैं। We want a crown every time we visit the King. और हर समय जब हम राजा को भेंट करते हैं तो हम मुकुट चाहते हैं। Whenever we meet the King, we want the palace. और जब हम राजा को मिलने जाते हैं तो हमें महल चाहिए। If we have prayed and fasted, we want an answer. हमने प्रार्थना उपास किया है तो हमें उत्तर चाहिए। But you cannot
cannot get a palace without preparation. आपको महल बिना तैयारी के I नहीं want मिल to see this सकता। again. Remember, there is no palace without preparation. बिना तैयारी के कोई महल नहीं है। Are you waiting for an answer from God? क्या आप परमेश्वर की बात जो रहे हैं आपके Are उत्तर you के in a लिए? season of waiting for an answer from God? क्या आप रुकने के मौसम में हैं परमेश्वर से उत्तर पाने के? Then how are you preparing yourself? तो आप अपने आप को किस रीति से तैयार You कर रहे will not हैं? be given a palace unless you are prepared for it. आपको महल नहीं दिया जाएगा जब तक आप तैयार नहीं If you हो। want your palace, start the preparation. यदि आपको अपना महल चाहिए तो आप तैयारी करना You शुरू start करें। your preparation. आप अपनी तैयारी करना Because शुरू you are करें, coming to meet the King of Kings and the Lord of Lords. क्योंकि आप राजाओं के राजा प्रभु को मिलने आ And you रहे cannot हैं enter His presence without being और prepared. आप उसकी उपस्थिति में बिना तैयारी के नहीं आ सकते। So the first point you need to remember is, if I want a palace, और पहला मुद्दा जो आपको याद रखना है कि यदि मुझे महल चाहिए then I need to be prepared. तो मुझे तैयार रहना I है। need to go through a season of preparation so that I can meet my king. तो मुझे तैयारी के मौसम से गुजरना है ताकि मैं उस राजा से मिल सकूं। You know, how many of you know that Esther had to go through a preparation for 12 months? और आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि एस्तर को जो है 12 महीने की तैयारी से गुजरना You know, पड़ा। always we pray, Lord, show us your face. और हमेशा हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें आपका मुख दिखाए। You know, all of us have this prayer, Lord, once we want to see your glory. और हम सभी की ये प्रार्थना है कि प्रभु एक बार हमें आपकी महिमा देखनी Once we है। want to see the glory of God. एक बार हमें परमेश्वर की महिमा Lord, देखनी show है। us your face once. प्रभु एक बार अपना मुख हमें But the Lord is दिखाए। asking you today, are you even prepared to see my glory? प्रभु आज आपसे पूछ रहा है क्या तुम तैयार हो मेरी महिमा को Have देखने you के लिए? prepared yourself to see my face? क्या तुमने अपने आप को तैयार किया है मेरा मुख देखने के Because if लिए? He shows you His face, यदि वो अपना मुख आपको दिखाए you will now behold His glory. और अब आप उसकी महिमा को लिए How will you चलेंगे handle it when you've not been prepared for it? और फिर आप उसे कैसे संभालेंगे यदि आप तैयार नहीं The है। second thing that I want to talk to you about your warfare. और दूसरा मुद्दा जो मैं आपसे बात करती हूँ वो आपके युद्ध के बारे में है। You know, your greatest warfare, आपका सबसे बड़ा युद्ध it comes when you receive your palace. तभी आता है जब अपना महल आप प्राप्त कर लेते हैं। You know, your greatest warfare आपका सबसे बड़ा युद्ध will come when you have received your palace. तभी आता है जब अपना महल आपको मिल जाता You है। know, Haman wanted to kill the Jews. हामान जो है वो यहूदियों को मारना चाहता He था। always had a plan to kill them. उसकी हमेशा योजना थी उनको मारने की, But look at the timing. परंतु आप समय को देखें। Till Esther didn't enter the palace, the decree against the Jews never came out. जब तक एस्तर ने महल में प्रवेश नहीं किया तो वो आज्ञा जो है वो महल से बाहर नहीं निकली। Haman's plan and intention was always in place to kill the Jews. हामान की योजना हमेशा थी यहूदियों को नष्ट करने की, But you know, it took a more serious turn when Esther entered the palace. और वो बहुत गंभीर समय हुआ जब एस्तर ने महल में प्रवेश किया। You know, there was just one tip of the iceberg. और केवल वही एक क्षण था, You know, Mordecai. मोर्दकाय, You know, that was just the tip of the iceberg. और वही जो था उस समय वो कार्य करता था। What did Mordecai do? मोर्दकाय ने क्या किया? You know, he refused to bow down to Haman. उसने नकार दिया हामान के सामने झुकने से। You know, he must have been like that even before. और वो पहले से शायद ऐसा ही होगा। It was not Esther's palace that changed Mordecai's attitude. और ये एस्तर का महल जो है उसने मोर्दकाय के स्वभाव को नहीं बदला। He was a person who had decided, I will not bow down to any man. और वो ऐसा मनुष्य था जिसने निर्णय लिया था कि मैं किसी मनुष्य के सामने नहीं झुकूंगा। That is exactly what Mordecai did. और यही मोर्दकाय ने किया। You know, even we have some people over here. और हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग When हैं। we decide, if they are not going to do something, you can't make them do it. जब उन्होंने निर्णय लिया है कि वो कुछ नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। You know, how much ever you try to make them do it, they won't do it. जितना भी चाहे आप कोशिश करें वो नहीं करेंगे। If a volunteer say come from the straight line, go left, they'll go right. और यदि हमारे वॉलंटियर कहे कि सीधा आइए लेफ्ट से जाइए तो वो राइट से जाएंगे। You know, if the announcement, whoever's doing the announcement will say come at 10:30, they'll sleep till 10, but they won't come at 10:30. और यदि जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो बोलेंगे 10:30 बजे आए तो वो 10 बजे तक सोएंगे परंतु वो 10:30 बजे नहीं आएंगे। Mordecai must have been someone like that. मोर्दकाय शायद उनमें से एक होगा। He was very strong, principled man. और वो बहुत ही कड़क सिद्धांत वाला He था। said, I will not bow down. उनसे कहा मैं नहीं झुकूंगा, You can do whatever you want. तुम चाहे जो करो, I will not bow down. मैं नहीं झुकूंगा। We have people like that. हमारे पास भी ऐसे लोग But हैं। remember one thing, that was just the last straw that broke Haman's ego. और यही
एक चीज थी जो जिसने हमान के जो घमंड को तोड़ He दिया। should have taken action against Mordecai. हमान शायद उसके खिलाफ निर्णय ले सकता था। But Haman's idea was to wipe out an entire race. हमान का जो निर्णय था वो पूरे कुल को खत्म करने That का was था, because Esther was in the palace. क्योंकि एस्तर जो है वो महल में थी। And now warfare had started against the people of Esther. और अब जो है युद्ध जो है एस्तर के लोगों के खिलाफ बढ़ने Haman लगा। always had that intention. हमान का हमेशा से ये निर्णय था, But the moment Esther entered the palace, परंतु जिस क्षण एस्तर ने महल में प्रवेश किया, now the warfare intensified. अब जो युद्ध गंभीर हुआ। You know, technically only Mordecai should have been killed. और देखे जाए तो मोर्देकाई को ही मारा जाना चाहिए था, But Esther's palace, परंतु एस्तर का जो महल it है attracted warfare. उसने युद्ध को आकर्षित किया, Not just for her, केवल उसी के लिए नहीं, but for her entire race. परंतु केवल उसके पूरे कुल के लिए। Sometimes your blessing, कई बार आपके when आशीष, you go through a season where everything seems right, जब आप ऐसे मौसम से गुजरते जब सब कुछ ठीक लगता you है, attract warfare not just against your life, but even the life of your family. आप युद्ध को आकर्षित करते हैं केवल आपके जीवन के लिए नहीं परंतु आपके पूरे परिवार के लिए। Sometimes you think, Lord, everything is going on perfect in my life, but then there'll be something that comes and attacks your family. कई बार आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, परंतु कुछ तो ऐसा है जो आकर आपके परिवार पर प्रहार करता है। You know, the moment you receive your palace, जिस क्षण आप अपने महल को प्राप्त करते that is हैं, when you attract warfare. उसी क्षण आप युद्ध को आकर्षित करते Today we're going हैं। to learn and understand the Haman spirit. आज हम सीखेंगे हमान की आत्मा के बारे You know, में। what is this spirit? ये आत्मा क्या है? The third point is, you know, we need to understand this spirit that is coming to fight against us. और तीसरा मुद्दा ये है कि हमने इस आत्मा के बारे में समझना जो हमसे लड़ाई करने I आता want you है। to, you know, yesterday we were traveling and I was hearing Apostle preach what he preached last Sunday. और कल जब हम सफर कर रहे हैं तो मैंने सुना था अपोस्टल जी ने जो पिछले रविवार को संदेश दिया उसे मैं सुन रही थी। And surprisingly, he preached quite similar to what he preached a point which was exactly what I had already written down. और अचंभित रूप से मैंने देखा कि वो उसी मुद्दों को बता रहे थे जो आज मैंने लिखे हैं। To understand how the spirit of Haman operates, समझना हमान की आत्मा कैसे कार्य we करती need to है, understand the history of Haman. हमें हमान के इतिहास को समझना है। Haman was an Amalekite. हमान जो है वो अमेलेकी था। You know, in 1 Samuel chapter 15, पहला शमूएल के 15वें अध्याय में you know, the Lord had told Saul to go and kill every Amalekite. प्रभु ने शाऊल को बताया था कि जाकर हर एक अमेली को घात कर दे। He had said, kill all of them. उन्होंने कहा था कि हर एक का घात करे Don't even touch anything that comes from them. और वहां उनमें से जो भी आता है उसे तुम स्पर्श भी मत करो। But then Saul wanted to take matters in his own hands. और शाऊल जो है सभी चीजों को उसने अपने हाथों में लिया There was a clear order. और एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश He था। was supposed to kill the entire Amalekite. उसे हर एक अमेलेकी को नष्ट करना था, But Saul disobeyed. परंतु शाऊल ने जो है आज्ञा पालन And you नहीं know what की। Saul did? शाऊल ने क्या किया? He spared King Agag. उसने जो है वो राजा अगाग को जो है बख्श दिया। The order from God was to kill everyone. परमेश्वर की ओर से आज्ञा आई थी कि सभी का घात करना But है, Saul disobeyed. परंतु शाऊल ने जो है वो आज्ञा पालन नहीं किया। Kept Agag alive. उसने राजा अगाग को जीवित रखा And then so many generations later, और बहुत से पीढ़ियों बाद Haman rises up. हमान जो है वो उभरता An है। Amalekite from the line of King Agag whom Saul refused to kill. राजा अगाग के कुल से हमान जो है वो बढ़कर उठता है। You know the best part? उत्तम भाग क्या है? Mordecai was from the tribe of Benjamin. मोर्देकाई जो है वो बिन्यामीन के कुल से था। Saul, King Saul was also from the tribe of Benjamin. राजा शाऊल जो है वो भी बिन्यामीन के कुल से था। In that generation, Saul disobeyed and did not hear what God told him to do. और उस पीढ़ी में राजा शाऊल ने नकार किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। In this season, that very enemy rose up again to fight the very descendants of Saul. और इस मौसम में वही शत्रु जो है फिर से उभर कर उठा शाऊल के कुल के लोगों से लड़ने के You know, I लिए। had shared this once in an exaltation during worship. और एक बार मैंने आराधना के समय में भी ये बांटा था। The enemy that you don't fight today, जिस शत्रु से आज आप नहीं लड़ेंगे, the enemy that you and I don't fight today, और जिन शत्रु से आज आप और मैं नहीं लड़ेंगे, that enemy will come to fight your generations वो later. शत्रु उठकर आपके आने वाली पीढ़ियों से लड़ेगा। It will come to fight you and your children generations वो later. आकर आके आपके आगे आने बच्चों की पीढ़ियों से लड़ेगा। Don't disobey. आप आज्ञा का When the उल्लंघन Lord ना says करें। it has to end, it has to end. जब प्रभु कहता है कि खत्म करो तो खत्म करो, Or your children will
pay the price for your नहीं disobedience. तो आपके बच्चों को आपके आज्ञा उल्लंघन की कीमत चुकानी पड़ेगी। The Haman spirit is an Amalekite spirit. हामान की आत्मा जो है वो अमेलेकी की आत्मा The है। word Amalek means to plunder. अमेलेकी की आत्मा है जो है वो गड़बड़ी करना या नष्ट करना, To plunder. तो छीनना। And they are also considered in the spiritual realm to be blood lickers. और आत्मिक रीति में देखेंगे तो वो खून को चाटने वाले लोग They are हैं also considered to be robbers. और वो छीनने वाले, चोरी करने वाले So they हैं। plunder, तो वो चोरी करते हैं, they rob, वो चोरी करते हैं, वो खींचते हैं and they are blood lickers. और वो खून को चाटने वाले लोग That is हैं। exactly what Jesus said in John 10:10, that the enemy will come to steal, to kill, and to destroy. और यही बात है जो यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा था कि शत्रु आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को। The spirit of Haman embodies the very enemy that Jesus was talking about. और हामान की आत्मा में वही चीजें हैं जो यीशु बता रहा था। This Haman spirit rose up against Esther, हामान की जो आत्मा है वो एस्तर के खिलाफ उभरी and it rises up when you are closest to your breakthrough. और वो तभी उठती है जब आप अपने बेदारी के नजदीक होते It हैं rises up when you have just got the palace. और वो तभी उठती है जब आप अपने महल को पा लेते You know, हैं। while I was preparing this word, जब ये वचन की तैयारी में कर रही you थी know, I got the title of my message nearly 2 weeks ago, और 2 हफ्ते पहले ही मुझे मेरे संदेश का शीर्षक मिल गया था, but I made my message yesterday night. परंतु मैंने मेरा संदेश जो है वो कल रात को तैयार And I किया had shared just a very small portion of my message at the youth meeting. और मेरे छोटे संदेश का छोटा सा भाग मैंने यूथ मीटिंग में भी बांटा And I had told them, I said, do not forget और मैंने उनसे कहा कि तुम भूलो नहीं the area that you decide to dedicate to God. और जिस क्षेत्र को तुम परमेश्वर को समर्पित करते हो In that area, you will face the most attacks. और वही क्षेत्र में तुम पर ज्यादा आक्रमण You know, होगा। when I was preparing this word, the Lord just kept telling me, I was sensing in my spirit that, you know, even against this church, और पर जब मैं संदेश की तैयारी कर रही थी तो मुझे मेरे आत्मा में महसूस हो रहा था कि परमेश्वर कह रहा था कि इस कलीसिया के विरोध में there is a spirit of Haman that is rising up. एक हामान की आत्मा जो है वो उभर रही है And this spirit is going to come and try and attack this church. और वो आत्मा आकर इस कलीसिया पर प्रहार करने की कोशिश But the करेगी। good news is that it cannot overpower us. परंतु शुभ समाचार ये है कि वो हम पर काबू नहीं पा You know, at the सकेगी। women's meeting that we had, महिलाओं की सभा पर जो हमने हुई थी and I was praying for that, और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही the थी। Lord told me that there's going to be a massive revival that starts from here at Saving Grace Vashi. प्रभु ने मुझे कहा था कि सेविंग ग्रेस वाशी से जो है बड़ी बेदारी शुरू होने वाली This है। church will be planting many more churches. ये कलीसिया जो है बहुत से कलीसिया को स्थापित करने वाली That है this church will be responsible for shaking the very foundations of hell. और ये कलीसिया जिम्मेदार होगी कि नरक की भूमि को वो हिला देगी। But even against this church, the spirit of Haman will rise up. और ये कलीसिया के विरोध में भी हामान की जो आत्मा है वो उभरने वाली But है। the good news परंतु शुभ is that समाचार when the spirit of Haman rises up, जब हामान की आत्मा उठेगी, the Bible says in Psalms 3 verse 8, बाइबल कहती है भजन संहिता 3 उसके 8वीं आयत it says, में arise, O God. वो कहता है परमेश्वर तू उठ जा। When Haman rises up, जब हामान जाग उठे and we as a church start praying, और जब हम कलीसिया होने के नाते प्रार्थना the करें, Lord will rise on our behalf. प्रभु हमारे लिए उठ खड़े होंगे He will rise up on our behalf. और वो हमारे लिए उठ खड़े होंगे। Today, even if the Haman spirit rises up against us, यदि चाहे हामान की आत्मा हमारे विरोध में उठी as हो a church, we are going to pray saying, God, arise on our behalf और कलीसिया होने के नाते हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारे लिए उठ खड़े and हो struck off all our enemies. और हमारे सभी शत्रु का नाश कर दो। Strike off all our enemies. हमारे सभी शत्रु का आप नाश कर दो। Because that is what happens when God rises up on our behalf. और यही होता है जब परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता He will है strike off every enemy that is fighting us. और जो हर एक शत्रु हमारे लिए लड़ता है प्रभु उन्हें नष्ट करेंगे। God is rising on your behalf and my behalf today morning. प्रभु आज की सुबह आपके लिए और मेरे लिए खड़े हो रहे He is हैं। rising up on behalf of our families today morning. वो हमारे परिवार के लिए खड़े हो रहे He is हैं। rising up on behalf of this church today morning. प्रभु आज की सुबह इस कलीसिया के लिए खड़े हो रहे And the हैं Lord is saying, He's saying, I will strike anyone who comes to attack my people. और प्रभु कहता है हर एक जन जो मेरे कलीसिया को नष्ट करने आते हैं मैं उनके लिए खड़ा होऊंगा। The battle is already won. युद्ध जो है वो पहले ही जीत The लिया है। battle is already won. युद्ध पहले ही जीत गया There may है। be warfare, युद्ध हो सकते but the हैं battle is already won. परंतु युद्ध जो है वो जीता जा There चुका may है। be warfare, युद्ध
युद्ध होंगे, but the battle is won. परंतु युद्ध जीता जा चुका You know, when है। I was reading the book of Esther, जब मैं एस्तर की किताब को पढ़ रही the थी, Bible says that Haman was second in place in the kingdom of Persia. और बाइबल कहती है कि वो उस राज्य में जो हमान है वो दूसरा था ओहदे में, In Persia, he was the second in command. और आज्ञा देने में वो दूसरे ओहदे पर था। You know, the first in command in the kingdom of Persia? और उस राजा के राज्य में जो पहली आज्ञा चलती थी, I had shared this the last time. मैंने पिछले बार ही बताया था। In the principality of Persia, और पर्शिया के जो राज्य है उसमें, you know, delay is the principality of Persia. और देरी की जो आत्मा है वही उस पर वहां पर राज्य करती And the थी। second in command और दूसरा जो आज्ञा देता is है the spirit of Haman. वो है हमान की आत्मा। When you overcome delays, जब आप देरी पर उभरते when you हैं, overcome the spirit of delay, जब आप देरी की आत्मा पर उभरते हैं, then the second in command from Persia rises up. और फिर पर्शिया से दूसरी जो आज्ञा में है वो आत्मा उठती Then a है, Haman rises up और फिर हमान उठता है to come and fight you. आपसे युद्ध करने के Just लिए। when you thought that I overcame my delays, और जब आप सोचते हैं कि मेरी देरी से मैं उभर गया हूँ, you know, that is when Hamans rise up. उसी क्षण हमान उठता है। Warfare is inevitable. और युद्ध जो है वो नकारा नहीं जा The सकता, Bible अटल says है। our God is a man of war. और परमेश्वर कहता है कि हमारा परमेश्वर युद्ध का And परमेश्वर we है, know that we have the weapons of our warfare in our hand. और हम जानते हैं कि हमारे हाथ में युद्ध के हथियार हैं। So what are you and I doing? तो आप और मैं क्या कर रहे हैं? Hamans are rising up. हमान उठ रहा है। What are you and I doing? आप और मैं क्या कर रहे हैं? Warfare requires you and me to rise up to. युद्ध चाहता है आपको और मुझे उठ खड़े होना। When the decree was passed against the people, against the Jews, जब यहूदियों के खिलाफ आज्ञा दे दी गई थी, Esther chapter 4 verse 15 and 16. एस्तर उसका चौथा अध्याय 15 और 16वां वचन। You know, Mordecai comes and tells Esther what has happened. मोर्देकाई आकर एस्तर को बताता है कि क्या हो रहा है। You know what Esther did? एस्तर ने क्या She किया? said, I will rise up on behalf of my people. वो कहती है कि मैं अपने लोगों के लिए उठूंगी। When warfare struck, जब युद्ध आता है, Esther did not hide. एस्तर छुपी नहीं, She rose up. वो खड़ी हुई। She knew that she couldn't remain silent at that point. वो जानती थी कि उस क्षण वो चुप नहीं रह सकती। She knew the position that she held in the palace. और वो जानती थी कि महल में उसका औहदा क्या है। But she decided, I'm not going to sit back and stay quiet. परंतु उसने निर्णय लिया कि मैं पीछे रहकर चुप नहीं She रहूंगी। decided, I'm going to rise up and I'm going to show this Haman who I am. उसने निर्णय लिया कि मैं उठूंगी और मैं दिखाऊंगी हमान को कि मैं कौन हूँ। She decided, I'm going to rise up in this warfare and reveal my true identity. और उसने निर्णय लिया कि मैं इस युद्ध में उठूंगी, खड़ी होंगी, अपनी असली पहचान दिखाऊंगी। If you are meant to fight the spirit of Haman, यदि आपको बनाया गया है हमान की आत्मा से लड़ने के if लिए, there is a demon that is troubling you, यदि कोई शत्रु आपको सता रहा if है, there is an Amalekite spirit that is plundering your blessing, यदि कोई अमेरिका की आत्मा आपके आशीषों को छीन रही today in है, the name of Jesus, I call on the Esthers to rise up. आज यीशु के नाम से मैं बुलाती हूँ एस्तर को खड़े होना। Come on, Esthers, rise up. एस्तर उठ खड़े This हो is a जाओ। call for us to rise ये up. हमारे लिए बुलाहट है उठने के लिए। Let the spiritual realm begin to recognize the Esthers in this house. आत्मिक क्षेत्र पहचाने इस घर के एस्तरों को। We need to show the spiritual realm who we are. हमें दिखाना है आत्मिक क्षेत्र को कि हम कौन है। In Jesus' name, I decree and declare today. यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, I आज्ञा देती हूँ। prophesy over each one of us sitting here यहाँ पर बैठे हर एक के ऊपर भविष्यवाणी करती that हूँ। every power of darkness हर एक अंधकार की शक्ति in front of their eyes, आपके आंखों के सामने in जो है, front of those eyes of those powers of darkness, और अंधकार की शक्तियों के आंखों के सामने God would begin to unveil our true identity in the spiritual realm. प्रभु आत्मिक क्षेत्र में हमारी असली पहचान को That दर्शाएंगे। everyone that is fighting me, हर एक जन जो मुझसे लड़ता है, everyone who's fighting my family, हर एक जन जो मेरे परिवार से लड़ता everyone है, who's fighting this church, हर एक जन जो ये कलीसिया से लड़ता who's है, fighting my generations, जो मेरी पीढ़ी से लड़ता today है, I will be an Esther and I will rise up. आज मैं एस्तर बनूंगी और मैं उठ खड़ी Today होंगी। Esther shall rise up in this house. आज इस घर में एस्तर खड़े होंगे। I'm speaking to your spirits today morning. मैं आज की सुबह आपकी आत्माओं से And I'm बात कर रही calling on हूँ y'all. और मैं आपको बुला And रही I'm हूँ saying, rise up, Esthers. और मैं कह रही हूँ एस्तर उठ जाओ, Because Hamans are rising up. क्योंकि हमान उठ रहे And we हैं cannot keep quiet at this time. और इस क्षण हम चुप नहीं रह सकते। You and I were created for a time such as this. आपको और मेरी रचना की गई थी इस क्षण It के is लिए। not the
time to stay silent. ये समय नहीं चुप रहने का, It is a time to enter warfare. समय है युद्ध में प्रवेश करने का, The time to enter warfare. समय है युद्ध में प्रवेश करने Don't का। run away from it. आप युद्ध से भागे नहीं, Start entering it. युद्ध में प्रवेश करें, Enter your warfare. आपके युद्ध में प्रवेश करें। Don't be scared. आप डरे नहीं, Don't fear. आप डरे नहीं, This is the time to rise up. ये समय है उठने का। You know, the last thing that I want to share. आखिरी चीज जो मैं बांटना चाहती You हूँ, know, the Bible says that Haman wrote a decree, okay, against the people of God, against the Jews. बाइबल बताती कि हमान ने जो है यहूदियों के खिलाफ में एक आज्ञा निकाली, You know, he told the king Ahasuerus, I want to write a decree. और उसने राजा शरेश से कहा कि मुझे एक आज्ञा लिखनी है, And he wrote that decree. और उसने उस आज्ञा को लिखी। But the decree that every Haman writes is only temporary. परंतु हर एक आज्ञा जो हमान लिखता है वो अस्थायी The है। decrees of Haman are temporary. हमान की जो आज्ञा है वो अस्थायी है, Because when Esther's rise up, क्योंकि जब एस्तर उठ खड़ी होती they है, start overturning every decree. वो हर एक आज्ञा को फेर देती They है, will reverse every decree. वो हर एक आज्ञा को मोड़ देती They will है, cancel every decree. वो हर एक आज्ञा को रद्द कर देती है। Every decree that is passed against you and me by the spirit of Haman today shall be reversed in the name of Jesus. हर एक आज्ञा जो हमान की आत्मा से निकली है आपके और मेरे खिलाफ, वो आज यीशु के नाम से रद्द की जाती है। Haman's decree was temporary. हमान की जो आज्ञा थी वो अस्थायी थी। Esther chapter 3 verse 10. एस्तर उसका 3 अध्याय 10वां वचन, The Bible says बाइबल कहती है that Haman made the scribes write a decree. और हमान ने जो है वो मुखियों से कहा कि वो एक आदेश को लिखे। In Esther chapter 10, the king removes his signet ring and gives it to Haman. एस्तर के 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि राजा अपनी अंगूठी निकालकर हमान को देते हैं, And that meant that now Haman could write a decree. और अब उसका मतलब था कि हमान जो है अब एक आदेश को लिख In सकता Esther है। chapter 3 verse 12, एस्तर उसके 3 अध्याय 12वें the वचन में Bible says that Haman made the scribes write the decree. बाइबल बताती है कि हमान ने जो है वो मुखियों को कहा कि तुम आदेश को लिखो, If you actually read the literal translation, और आप सही में अनुवाद को पढ़े तो it says Haman dictated the decree, और बताया गया है कि हमान ने उन्हें बताया कि क्या आदेश लिखना and है, that decree was just written by the scribes. और वो आदेश जो है कि उन्होंने केवल लिखे थे। Remember one thing, एक चीज आप याद रखें, Haman's spirit cannot write a decree against you and me. हमान की जो आत्मा है आपके और मेरे खिलाफ आदेश को नहीं लिख सकती, They can only dictate things. और वो केवल चीजों को बता सकते They हैं। cannot write anything against you and वो me. आपके और मेरे विरोध में कुछ नहीं लिख सकते, They cannot write anything against you and me. वो आपके और मेरे विरोध में कुछ भी नहीं लिख In fact, I सकते। want to tell you today morning, no power of hell can write any decree against you and आज के me. सुबह मैं आपको बताती हूँ कि नरक की कोई भी ताकत आपके और मेरे खिलाफ कोई आदेश नहीं लिख सकती। Colossians 2 verse 14. कुलोसियों 2 उसका 14वां वचन, Bible says Jesus wiped out every handwriting of requirement that was against you and me. बाइबल बताती है कि यीशु ने हर एक विरोधी के लेख को मिटा डाला। So even if hell wrote a decree, यदि नरक ने आपके खिलाफ एक आदेश लिखा भी हो, Jesus came and wiped it off. यीशु ने आकर उसे मिटा डाला है। Everything that was written against you and me, हर एक चीज जो आपके और मेरे खिलाफ लिखी गई थी, Jesus came and overturned it. यीशु ने आके उसे फेर दिया। Everything that was written against you and me, हर एक चीज जो आपके और मेरे खिलाफ लिखी the गई blood थी, of Jesus has overturned those handwritings. यीशु के लहू ने उसे मोड़ दिया And the है। Lord said, He says, all authority in heaven and on earth I give unto you. प्रभु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैं तुझे देता हूँ। So now hell cannot write a decree against me. तो अब नरक मेरे खिलाफ कोई आदेश नहीं लिख So what am I सकती। supposed to do? तो मुझे क्या करना Esther है? are supposed to rise up. एस्तर को उठना है। Esther chapter 8 verse 5. एस्तर उसका 8वां अध्याय 5वां वचन, When Esther found favor in the sight of the king, जब एस्तर ने राजा की नजर में कृपा को पाया, Esther tells the king, एस्तर राजा से कहती let है every letter that Haman has written, let it be revoked in the name of Jesus. हर एक पत्र जो हमान ने लिखी है वो यीशु के नाम से रद्द कर दी जाए, Because of the finished work of the cross. क्योंकि क्रूस के समाप्त काम के कारण Everything that is written against you and me today, we find favor with God and it will be overturned. हर एक चीज जो आपके मेरे खिलाफ लिखी है हम प्रभु की कृपा पाते हैं और वो मुड़ जाती This है। is what the Lord is telling you. यही प्रभु आपसे कहते Hell, हैं। hell may have written something against you. नरक ने शायद आपके खिलाफ कुछ लिखा होगा, Hell may have planned something against you. नरक ने आपके खिलाफ योजनाएं की But that होगी, decree is only temporary. परंतु वो आदेश जो है वो अस्थायी The है। Haman
Haman's spirit cannot write a decree. हामान की जो आत्मा है वो आदेश नहीं लिख It only सकती, dictates. वो केवल बता सकती है। In Esther chapter 8 verse 8, एस्तर का 8वां अध्याय 8वां वचन, the Bible says, बाइबल कहती King है, Ahasuerus tells Esther, राजा अहसुरस कहते हैं, he says, you yourself write a decree against them. वो एस्तर से कहते हैं कि तू स्वयं उसके खिलाफ आदेश को ले। Today the Lord is calling on you and me. आज प्रभु आपको और मुझे बुला He रहे says, हैं। I have wiped out every decree that is against वो you. कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ हर एक आदेश को मैंने मिटा डाला For है। every enemy that is fighting you, हर एक शत्रु जो आपसे लड़ते हैं, you and I have the power to write a decree against that enemy. आपके और मेरे पास ताकत है उस शत्रु के खिलाफ आदेश को Every लिखने Haman की। spirit that is fighting you and me, हर एक हमान की आत्मा जो आपसे और मुझसे लड़ती है, today you and I are going to write a decree against that demon. आज आप और मैं उस शत्रु के खिलाफ आदेश को Because you लिखेंगे, yourself will write that decree. क्योंकि आप स्वयं उस आदेश को लिखेंगे। Because the Bible says that whatever King Ahasuerus said, whatever is written in the king's name cannot be revoked. क्योंकि राजा अश्वेत बताता है जो कुछ राजा के नाम से लिखा गया उसे फेरा नहीं जा I सकता। don't think you heard what I said. मैं नहीं चाहती कि मैंने नहीं जाना कि आपने सुना जो मैंने King कहा। Ahasuerus told that whatever is written in the name of the king cannot be revoked. राजा अश्वेत ने कहा कि जो कुछ राजा के नाम से आदेश दिया जाता है उसे फेरा नहीं जा Today सकता। I declare to you, आज मैं आप पर you घोषणा करती write हूँ, your decrees. आप अपने आदेश को You लिखिए, write your decrees. आप अपने आदेश को Because लिखिए। whatever is written in the name of the King of Kings and the Lord of Lords cannot be revoked. क्योंकि जो कुछ राजा के राजा प्रभु के नाम में लिखा जाता है वो फेरा नहीं जा सकता। Haman was only given the signet ring हामान को जो है वो केवल वो मोहर की अंगूठी दी गई over थी Esther's decree. एस्तर की आज्ञा के ऊपर। The king sealed her decree with his ring. राजा ने जो है वो उस आदेश को मोहर बंद किया। You know what happens when you seal something? और क्या होता है जब आप किसी चीज को मोहर बंद It करते हैं cannot be overturned. और उसे फेरा नहीं जा सकता। Haman was only given the ring. हामान को केवल अंगूठी दी गई थी The letter was not sealed with the signet ring. और जो पत्री है वो उस पर मोहर नहीं लगाई गई थी। But you know what happened with Esther? परंतु एस्तर के साथ में क्या She हुआ? didn't just write the decree. उसने केवल आदेश नहीं लिखा, She wrote the decree in the king's name. उसने राजा के नाम से आदेश को लिखा And then she took the signet ring. और उसने फिर उस अंगूठी को लिया And now that decree was sealed forever. और फिर अब वो आदेश जो है हमेशा के लिए मोहर बंद किया गया। Today, in the name of Jesus, आज यीशु के नाम से every decree that you write, हर एक आदेश जो आप लिखेंगे, today in the name of Jesus, आज यीशु के नाम से every decree that you are writing, हर एक आदेश जो आप लिख रहे I हैं, declare it shall be sealed with the ring of the king and abide forever. मैं घोषणा करती हूँ कि वो राजा के अंगूठी से मोहर बंद की जाएगी It और सदा के लिए बनी it रहेगी। cannot be overturned. वो कभी फेरी नहीं जा सकती। You know what writing a decree means? और आदेश लिखने का अर्थ क्या है? So many of you are looking at me wondering what you all are supposed to write. और आप में से बहुत लोग मेरे पास देखकर सोच रहे हैं कि हमें क्या लिखना है। You know what is writing a decree? और आदेश लिखने का अर्थ क्या है? You know, decree means judgment. आदेश का मतलब है न्याय देना। You know, decree means judgment. आदेश का मतलब है न्याय लिखना। You know, if there's a case यदि कोई केस है, and you go to court, आप कोर्ट में जाए तो you know, the judge passes an order. और न्यायाधीश जो है वो एक आदेश देते हैं That becomes the decree. और वही जो है वो आज्ञा पालन की जाती है। You know, who is fighting you today? आज आपसे कौन लड़ रहा है? You know, I'm talking even in the physical realm, और मैं आत्मिक वास्तविक रूप में भी बता रही हूँ, not just the spiritual realm. केवल आत्मिक रूप में नहीं। I'm asking you even in the spiritual realm. मैं आत्मिक और वास्तविक रूप में भी आपसे पूछ रही हूँ, Who is fighting you today? आज आपसे कौन लड़ रहा You है? have the power to write a judgment against them. आपके पास सामर्थ्य है उसके खिलाफ आदेश को लिखने की। You have the power to write a judgment against them. आपके पास सामर्थ्य है उसके खिलाफ आदेश को To न्याय को write, लिखने to की। write a decree against them. उनके खिलाफ आदेश को लिखने की। Don't write it against the person sitting next to you. आपके बाजू में जो बैठे हैं उनके खिलाफ आप ना लिखे। You know, don't write a decree against a brother or sister in church. और कलीसिया में जो भाई बहन है उनके खिलाफ आप आदेश को ना फिर लिखे। वो plus it will get cut. जब दो एक समान Two चिन्ह होते हैं, decrees it will get cut. दो एक समान के आदेश जो है वो रद्द हो जाते हैं। I'm asking who is your enemy? मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका शत्रु कौन है? Who is fighting you? आपसे कौन लड़ रहा है? Who is
fighting you? आपसे कौन लड़ रहा Who है? is taking your sleep away? और आपकी नींद कौन उड़ा रहा है? Who is that enemy who is not giving up on troubling you? और वो शत्रु कौन है जो आपको सताने में हार नहीं मान रहा Today, है? in the name of Jesus, आज यीशु के नाम से we are going to write a decree. हम एक आदेश को लिखने वाले That हैं decree is going to be passed. और वो आदेश पूरा होगा, That judgment is going to be passed. वो न्याय पूरा होगा, Because this decree is not temporary. क्योंकि ये आदेश जो है वो अस्थायी नहीं, This decree is permanent. ये आदेश हमेशा के लिए बना रहने This वाला है। permanent decree cannot be overturned. ये हमेशा से बने वाला रहने वाला आदेश कभी नहीं फेरा जा सकता, Because whatever is written in the king's name cannot be overruled. क्योंकि जो कुछ राजा के नाम से लिखा जाता है वो फेरा नहीं जा And सकता, whatever is sealed with the king's ring cannot be revoked. और जो कुछ राजा की अंगूठी से मोहर बंद होता है वो फेरा नहीं जा सकता। I want to ask you, मैं आपसे पूछना are चाहती you हूँ, ready to enter your warfare? क्या आप तैयार है आपके युद्ध में प्रवेश करने के लिए? Because when you enter the warfare, क्योंकि जब आप युद्ध में प्रवेश करेंगे, you don't have to just enter the warfare. आपको केवल युद्ध में प्रवेश नहीं करना, You're supposed to end the warfare by writing a decree against your enemy. आपको उस युद्ध को समाप्त करना है एक आदेश को लिखने के द्वारा, You're supposed to write the decree and then the warfare is और over. आपको आदेश को लिखना है और फिर युद्ध को समाप्त करना Today है। I prophesy over each one of you. आज सभी पर भविष्यवाणी करती हूँ, We take authority in the name of Jesus. यीशु के नाम से अधिकार को लेते हैं, And in the name of Jesus, I prophesy over each one of you यीशु के नाम से आप सभी पर भविष्यवाणी करती हूँ, that every demon that is fighting you, और हर एक दुष्ट जो आपसे लड़ रहा है, every enemy that is fighting your family, हर एक शत्रु जो आपके परिवार से लड़ रहा in the है, name of Jesus, I cancel the powers of those enemies in the name of Jesus. यीशु के नाम से शत्रु की हर एक सामर्थ को नकार देते हैं, Every decree that is passed against you, हर एक आदेश जो आपके खिलाफ निकला I है, declare a turnaround of those decrees in the name of Jesus. घोषणा करती हूँ कि यीशु के नाम से हर एक आदेश फिर जाए। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहती there हूँ, shall be a revocation that happens in the spiritual realm today. आत्मिक रीति में जो है वो एक बदलाव हेरा फेरी होगी, There shall be a revocation that happens in the spiritual realm. आत्मिक रीति में आज एक फेरी होने वाली है, You know, it's going to get revoked. वो जो है फेरा जाने If वाला a है। judgment is passed against you, यदि आपके खिलाफ न्याय हुआ है, if a judgment has been passed against you, यदि आपके विरोध में कोई न्याय लिखा गया today है, we are going to revoke that judgment in Jesus' name. आज यीशु के नाम से उस गलत न्याय को हम फेरने वाले हैं, Because today Esthers are rising up in this house. क्योंकि इस घर में आज एस्तर खड़ी होने वाली है, Esthers are going to rise up in this house. इस घर में एस्तर खड़े होने वाले There shall हैं। be a turnaround of decrees in the name of Jesus. यीशु के नाम से हर एक आदेश जो है वो फिर जाने वाले Every हैं, decree that is written against you, हर एक आदेश जो आपके खिलाफ लिखे गए I am हैं, declaring there shall be a reversal of those decrees. मैं घोषणा करती कि वो हर एक आदेश फेरे जाएंगे, You know that the Lord is going to put His signet ring and seal the decree that you write. और प्रभु जो आदेश आप लिखेंगे उस पर अपनी मोहर लगाने वाले हैं। You know, don't feel shy. आप शर्म ना महसूस You're करें। wondering, how do I write a decree? आप सोच रहे होंगे कि मैं आदेश कैसे लिखूं? You know what Esther did? एस्तर ने क्या किया? She said, "Come on." The king asked her, "What do you want?" और राजा ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए? And she said, "I want to host a banquet." और उसने कहा कि मुझे एक मेज जो है वो बिछानी है। You know, last year I had shared this as an exaltation too. और पिछले साल जो है मैंने स्तुति के समय ये बांटा था, And I remember sharing and I said, you know, what do you and I do when we have an enemy? और तो मैंने कहा था कि आप और मैं क्या करते हैं कि जब हमारे पास शत्रु होते हैं, You know, we want to keep them as far away as possible. और हम जितना चाहे उतना दूर उन्हें रखते You हैं। know what Esther did? एस्तर ने क्या You किया? know, she says, the king asks her, "What do you want?" राजा ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए? And she says, "I want to host a banquet. उसने कहा कि मुझे एक भोज की तैयारी I करनी want to है। host a banquet." और उसने कहा कि मुझे भोज में आपको And he निमंत्रित says, करना and है। then the king says, "Okay, whom do you want to call?" तो राजा ने पूछा कि तुझे किसे बुलाना है? And she says, "I want to call Haman." उसने कहा कि मुझे हमान को बुलाना है। In my head, I was thinking, you know, when the Lord is asked, when you find favor with God, and He asks you, "What do you want?" और फिर मैं सोच रही थी कि जब प्रभु में हम कृपा पाए और प्रभु हमसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए, How many of you are going to answer and say, "मेरे को मेरे दुश्मन के साथ खाना खाने का"? आप में से कितने लोग कहेंगे कि मुझे मेरे शत्रु को भोजन पर बुलाना We है, don't even want to be in the same room as them. और हमें एक कमरे में भी नहीं रहना है। But you know, this was the revelation that God gave me. परंतु ये प्रकाशन जो है प्रभु ने मुझे दिया। You know what Esther did? एस्तर ने क्या किया? She was fasting and praying. वो उपास और प्रार्थना कर रही She थी, knew the answer. उसे उत्तर पता था। Psalm 23, भजन संहिता 23 verse 4. उसका चौथा The Bible says that in the presence of my enemies, the Lord prepares a table for me. बाइबल कहती है कि मेरे शत्रु के हुजूरी में ही परमेश्वर मेरे लिए मेज को बिछाता है। When she found favor with the king,
जब उसने राजा के साथ कृपा को पाया, she said, "Come to my house and have dinner." उसने कहा कि मेरे घर पर आकर तुम Because भोजन she करो, knew she would prepare the banquet. क्योंकि वो जानती थी कि उस भोजन की तैयारी वो करेगी। But what Haman didn't know, परंतु हामान जो नहीं that जानता when he था, entered the banquet, जब उस भोजन के लिए उसने प्रवेश किया, the Lord whom Esther served, और जिस प्रभु की सेवकाई एस्तर करती है, that Lord had prepared a table against Haman in the presence of Esther. और उस प्रभु ने ही एस्तर के सामने उसके लिए मेज को बिछाया है। So that is what you and I are supposed to do. और यही चीज जो है आपको और मुझे करनी है। Don't call anybody home for lunch today. और किसी को भी आज आप घर पे खाने के लिए ना बुलाए, But then we'll know that you're considering them to be your enemy. तो फिर हम सोचेंगे कि आप उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। Don't call them for lunch. आप उन्हें भोजन पर ना I बुलाएं। don't mean it literally. और मैं वास्तविक रीति से नहीं कह I रही, am talking about it metaphorically. और मैं जो है ऐसे दर्शाने के रूप में ये कहती हूँ। When your enemy comes to fight you, जब आपका शत्रु आपसे लड़ने आता the है, Bible says that when the enemy comes in like a flood, और बाइबल कहता है जब शत्रु बाढ़ के रूप में आता है, the Bible says then the Spirit of the Lord will raise up a standard against और him. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा फिर उससे ऊपर उभरती है। So when you start fighting the warfare, जब आप अपने युद्ध को लड़ने लगते हैं, that is when God says, I'm preparing a table for you. उसी क्षण परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए मेज को तैयार कर You रहा हूँ, prepare the banquet. और तू भोजन की तैयारी Esther कर। had to worry what she's going to feed Haman. और एस्तर को चिंता थी कि वो हामान को क्या खिलाएगी, But in the spiritual realm, परंतु आत्मिक क्षेत्र the में Lord was making a table. प्रभु मेज को तैयार कर He रहे was थे, raising a table. और वो मेज को उभार रहे When थे। Haman took an invitation and entered there, जब हामान ने निमंत्रण को स्वीकार किया और प्रवेश किया, he entered near the table that God had prepared for Esther. और जो प्रभु ने एस्तर के लिए मेज को तैयार किया था उसके पास वो पहुंचा। Today I am declaring, आज मैं घोषणा करती हूँ, every enemy that you are fighting, हर एक शत्रु जिससे आप लड़ते हैं, every enemy that your children are fighting, हर एक शत्रु जिससे आपके बच्चे लड़ते the हैं, Lord is raising a table in front of you. और प्रभु उनके सामने एक मेज को तैयार कर In रहा the है। presence of my enemies, He prepares a table for me. मेरे शत्रु के सामने वो मेरे लिए मेज को बिछाता है। You know what happens when the table comes? और क्या होता है जब मेज आती है, When you climb on that table, और जब आप उस मेज पर चढ़ते हैं, you are now elevated above all your enemies. और आप अपने शत्रु से ऊंचे उठे Today I हैं। declare elevation in every area of your life. आज आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी की घोषणा You करते and हैं। I are going to write decrees. आप और मैं आदेश को We लिखेंगे, are going to write decrees. हम आदेश को लिखेंगे। Every person in my office who's fighting against me, हर एक लोग जो मेरे ऑफिस में मेरे खिलाफ लड़ते हैं, every person in my workplace that is fighting against me, हर एक लोग जो मेरे काम के ठिकाने पे मेरे विरोध में लड़ते हैं, today in the name of Jesus, आज यीशु के नाम I से am writing a decree on your behalf against them. मैं आपके लिए उनके खिलाफ आदेश को लिखती हूँ। That enemy shall not fight you. वो शत्रु आपसे नहीं लड़ेंगे। Every enemy that is fighting the people in this church, हर एक शत्रु जो इस कलीसिया के लोगों से लड़ते हैं, we take authority and we write a decree against them. हम अधिकार लेते हैं और उनके खिलाफ आदेश को लिखते They हैं, shall meet the same fate that Haman met. और वो वही हार को देखेंगे जिस हार को हामान ने देखा। The gallows that Haman prepared for Mordecai, he was hung in the same gallows. जिस फंदे को हामान ने तैयार किया था मोर्देकाई के लिए, उसमें वो स्वयं लटकाया गया। Every pit that the enemy has made for you to fall into, हर एक खड्डा जो शत्रु ने आपके गिरने के लिए बनाया है, today your enemy is going to fall into that pit in the name of Jesus. आज आपका शत्रु यीशु के नाम से उन्हीं खड्डों में गिर जाएगा। Start writing your decrees. आपके आदेश को लिखना शुरू Start करें, writing your decrees. अपने आदेश को लिखना शुरू Start करें, writing the judgment. न्याय को लिखना The शुरू Lord, करें। whoever is fighting me, कहे प्रभु जो कोई मुझसे लड़ता है, whoever is behind my job, जो कोई मेरे काम के पीछे पड़ा today है, I take their job away from them in the name of Jesus. आज यीशु के नाम से मैं उनसे उनका काम छीनती हूँ। Today everyone who's fighting me in my family, आज जो कोई मेरे परिवार से मेरे लिए लड़ता है, today whoever is putting me down in my family, आज जो कोई मेरे परिवार में मुझे नीचे दिखाता है, in the name of Jesus write your decree यीशु के नाम से आप अपने आदेश को that I लिखिए shall be like a Joseph. कि मैं यूसुफ के समान I would be होंगी, raised up in the presence of my family. मैं अपने परिवार के सामने उठ खड़ी I would be होंगी, elevated to another level in the presence of those people who tried to sell me. और जिन लोगों ने मुझे बेचने की कोशिश की उनके सामने ही मैं ऊंची उठूंगी। Today every enemy who's fighting your children, आज हर एक शत्रु जो आपके बच्चों से लड़ते हैं, every demonic power that is fighting your children, हर एक शत्रु जो आपके बच्चों से लड़ते हैं, today in the name of Jesus, आज यीशु के नाम से we are not going to be like Saul. हम शाऊल के समान नहीं होंगे, We are not going to disobey. हम आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। We are going to kill every Agag in the name of Jesus. यीशु के नाम से हर एक आगाह को हम नष्ट करेंगे।
करेंगे, Because what I kill today क्योंकि आज जो मैं घात करूंगी will not come to fight my children generations वो later. मेरे बच्चों की पीढ़ी से लड़ने नहीं आएगा। We are not going to stay silent. मैं चुप नहीं रहूंगी। Let's go.